हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशीष है और मैं गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए सेशन में, जहां पे आपसे जुड़े हुए सारे कंफ्यूजन्स को हम और भी बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, अब हम राउंड 2 के पोजीशन पे आके खड़े हैं। बहुत सारी स्टेट हैं जहां पे राउंड 1 की कट ऑफ आ चुकी है, उनकी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुकी है। राउंड 2 में हम पहुंच चुके हैं। मल्टीपल स्टेट ने अपनी काउंसलिंग की डेट्स को अनाउंस कर दिया है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग अब आखिरी डेट पे आ गई है, जहां पे एप्लीकेशंस वो क्लोज करने वाले हैं। तो अब हम ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहां पे अब रियल सिनेरियो आकर के सामने में दिख रहा है हमें। और अब तक जो हम कर रहे थे वो था हिट एंड ट्रायल। आप हर स्टेट में अपने आप को ट्राई कर रहे थे कि हमें कहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिल सकता है, और चलो देखते हैं, फॉर्म फिलअप करना है, फ्री एग्जिट है, चलो ट्राई कर लेते हैं। बट दोस्तों, अब हम राउंड 2 में हैं और राउंड 2 में फ्री एग्जिट का कोई प्रोपोजिशन है नहीं। आप किसी भी स्टेट में जाएंगे जहां पे कोई या तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल होगी या तो किसी तरह का लीगैलिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटका में किसी तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, बट अगर आपको सीट अलॉट होता है और आप सीट को सरेंडर करते हैं तो आपको लीगल एक्शन फेस करना पड़ सकता है। तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए ही आप मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करिए। अब ये वो टाइम है जहां पे आपको काफी सेलेक्टिव होना होगा। तो चलिए, आज का ये सेशन जो है वहां पे हम आपके साथ में कंफ्यूजन्स, क्रॉस जो अलॉटमेंट की एनालिसिस है, वो एक काफी यूनिक टॉपिक है जो हम आपके साथ में आज शेयर करने वाले हैं, जहां पे हम बताएंगे कि कैसे एक बच्चा मल्टीपल स्टेट में अपनी पोजीशन को जो है ना ब्लॉक करके रखता है, अपनी सीट को ब्लॉक करके रखता है, और कैसे गेट माई यूनिवर्सिटी टीम इन सब फैक्टर्स को एनालाइज करते हुए अपने सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल एस्पायरेंट हैं और उनके पेरेंट्स को गेट माई यूनिवर्सिटी कैसे गाइड करता है, क्या लॉजिक होती है हमारी, किस बेसिस पे कौन कौन से पैरामीटर्स को हम लोग कंसीडर करते हुए हम इतना एश्योरेंस दे पाते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। चलिए हमारे साथ में इस वीडियो में आप देखिए और आगे एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। बेसिकली हम यहाँ पे आपके साथ में जो कवर करने वाले हैं वो राउंड 1 की कट ऑफ एक एनालिसिस भी है, और साथ ही साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम करके चल रहे हैं। जिन स्टेट की राउंड 1 की कट ऑफ आ गई है, खास करके हमने उन स्टेट को यहाँ पे कंसीडर किया है जो आपके लिए एक ओपन स्टेट है, जहां पे आप फॉर्म फिलिंग करिए। चलिए सबसे पहले आगे चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि अब स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट की कट ऑफ अभी तक रही है राउंड 1 में, वो कैसे रही है। तो कर्नाटका में जो गवर्नमेंट की कट ऑफ रैंक रही थी 48,284, ये स्टेट डोमिसाइल बच्चों के लिए जो कि जनरल कैटेगरी का बच्चा है, इसके लिए स्कोर रखा था 551 का। और यहाँ पे दोस्तों मैंने जो प्राइवेट रखा है इसमें मैंने कैटेगरी भी मेंशन करी है, आप कैटेगरी को भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो 24,532 रैंक पे कर्नाटका में मैनेजमेंट सीट मिली है। मैनेजमेंट सीट का मतलब जो नॉन डोमिसाइल कर्नाटका के बच्चे हैं उनको सीट मिली है एट ए स्कोर ऑफ 591, और ये कैटेगरी कहलाता है प्राइवेट में ओपीएन, ओपन कैटेगरी। हरियाणा में गवर्नमेंट की कट ऑफ गई 12,900 अप्रोक्सीमेट रैंक और 616 का स्कोर जो कि एग्जैक्ट है। प्राइवेट में जो कट ऑफ गई है 87,300 की और 499 का स्कोर। मैंने 87,300 इसलिए रखा है ये क्योंकि मैंने एसजीटी मेडिकल कॉलेज, जिसकी फीस काफी ज्यादा हाई है, 18 लाख रुपीज पर एनम, उसको मैंने यहाँ पे नहीं फैक्टर किया। मैंने नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर में जैसे एनसी और आदेश मेडिकल कॉलेज है, उनके कट ऑफ को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इनमें आपको मिनिमम क्या स्कोर आपका रहा है राउंड 1 में। तो 499 का स्कोर रहा था और मैनेजमेंट कोटा है ये। राजस्थान में 9044 पे गवर्नमेंट की सीट मिली आखिरी और 628 का स्कोर रहा है। प्राइवेट की जो कट ऑफ रही है, जो वहां के डोमिसाइल बच्चे हैं उनके लिए 6,79,585, जो कि एकदम बेयर मिनिमम रैंक कहलाता है। सबको ऑलमोस्ट जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिनकी बजट है, वहां पे उनको ऑप्शन मिल गया, क्योंकि बैंक गारंटी का काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वहां पे, तो सबके लिए ये इजी प्रोसेस नहीं होता है। वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट की कट ऑफ गई 32,378 और स्कोर रहा है 576 का। प्राइवेट में जो केपीसी मेडिकल कॉलेज, जो वहां पे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की कॉलेज है, उसकी कट ऑफ स्टेट कोटा के बच्चों के लिए 33,608 का गया है, और 49,114 का मैनेजमेंट कोटा में, जो कि अदर स्टेट के बच्चों को सीट मिली है आखिरी, वो इस रैंक पे मिली है, 550 का स्कोर था।
उत्तराखंड में गवर्नमेंट की कट ऑफ देखिए 29,249 की गई है राउंड 1 में और 582 का स्कोर था। कट ऑफ रैंक जो प्राइवेट में मैनेजमेंट कोटा जो कि अदर स्टेट के बच्चों के लिए गई है 2,61,961 और 340 का स्कोर था। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट की कट ऑफ देखिए बहुत लो रही है, 37,694 पे वहां पे गवर्नमेंट की सीट मिल गई। तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश में अगर किसी बच्चे का स्कोर है 560 570 के आसपास में, तो अपने स्टेट में गवर्नमेंट की सीट लेगा, वो आपके साथ में कंपटीशन में किसी और स्टेट में आएगा ही नहीं, क्योंकि उनको अपनी गवर्नमेंट सीट मिल जा रही है। एक ही रीजन होगा इन बच्चों का अपने स्टेट को छोड़ने का, जहां पे उनको गवर्नमेंट में अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे और उनकी एक्सपेक्टेशन अच्छे कॉलेजेस में जाने की, और वो हायर बजट पे भी ऑप्शंस को देखने के लिए तैयार है। प्राइवेट की जो कट ऑफ गई है राउंड 1 में मध्य प्रदेश में, वो है 89,237 और स्कोर रहा है 497 पे। बट ये स्टेट कोटा के बच्चों के लिए, क्योंकि एमपी ओपन स्टेट राउंड 2 से है, राउंड 1 में वो क्लोज स्टेट रहा है इस साल, तो सिर्फ वहां के डोमिसाइल बच्चों में ही ये कट ऑफ रहा है। बट राउंड 2 में जब बाहर के भी बच्चे वहां पे जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कट ऑफ ऊपर की तरफ जाएगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी हायर कट ऑफ। छत्तीसगढ़ में 42,016 के रैंक पे 560 के स्कोर पे गवर्नमेंट की सीट मिल गई है। प्राइवेट में जो स्टेट कोटा के बच्चे हैं, जो डोमिसाइल बच्चे हैं, उनके लिए 72,556 पे सीट मिल गई है, और जो नॉन डोमिसाइल बच्चे हैं छत्तीसगढ़ की, उनकी सीट मिली है 28,736 पे और स्कोर था 583 का। केरला में 14,900 के अप्रोक्सीमेट रैंक पे सीट मिली है गवर्नमेंट की, 612 का स्कोर रहा है। और प्राइवेट में 52,000 रैंक पे स्टेट के बच्चों को सीट मिली है, जो कि नॉन डोमिसाइल बच्चे हैं, उनके लिए 39,000 का, यानी कि 565 का अप्रोक्सीमेट स्कोर रहा था, जहां पे जिसको हम एएम ऑल इंडिया मेरिट कैटेगरी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में 15,450 पे गवर्नमेंट की सीट मिली है राउंड 1 में, और प्राइवेट में जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जिनकी फीस थोड़ी रेगुलराइज्ड है, उनमें 5,55,912 का कट ऑफ गया था और 190 के स्कोर पे सीट मिली है। बिहार में काफी सरप्राइजिंगली कट ऑफ राजस्थान की तरह से हायर साइड पे रहा है, 10,123 पे सीट मिली है, स्कोर 625 का रहा है। प्राइवेट में जो नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस हैं, क्योंकि वहां पे कुछ नए कॉलेजेस हैं, जैसे आप सहरसा में मेडिकल कॉलेज है, मधेपुरा में है, इन सब की फीस हायर साइड पे है। मैंने 3 कॉलेजों की, कटिहार मेडिकल कॉलेज, नारायणा मेडिकल कॉलेज और माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है, इनकी फीस कम है, उनको मैंने यहाँ पे फैक्टर किया है। यहाँ पे जो कट ऑफ गई है इन 3 मेडिकल कॉलेज में, सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई है वो 1,17,273 और 465 का स्कोर रहा है। अब स्टेट वाइज हम बताते हैं आपको कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कट ऑफ। ये हमारी एनालिसिस है, और मोर ओवर हम मानते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन किया है, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये कट ऑफ रहेगी। माइनर वेरिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मेजर वेरिएशन नहीं। कर्नाटका में 565 एंड अबव स्कोर पे आपको मॉपअप राउंड में सीट मिलने के चांसेस काफी हाई हैं। आपका टोटल जो बजट आएगा कंप्लीशन ऑफ योर इंटायर प्रोग्राम वुड बी अराउंड 55 लाख रुपीज। हरियाणा में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 380 के स्कोर पे सीट मिलेगी। काफी कम बच्चों ने रिपोर्ट किया है राउंड 1 में, सीटें काफी अच्छी आएंगी राउंड 2 के लिए। मॉपअप राउंड तक में आप 380 या 300 350 के भी आसपास में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहां पे 54 to 55 लाख रुपीस के बजट में आपके पास में ऑप्शंस हैं। वेस्ट बंगाल में अगर आप केपीसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, मॉपअप राउंड में आप 540 के स्कोर पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस कॉलेज को। 56 लाख रुपीस का बजट है, बट केपीसी मेडिकल कॉलेज में आपको 2 साल में ही सारी ट्यूशन फीस जमा करवानी होती है। उत्तराखंड में आपको 350 के स्कोर पे भी मॉपअप राउंड तक में सीट मिलेगी। 90 लाख रुपीस का अप्रोक्सीमेट आपको बजट रखना होगा। मध्य प्रदेश में एक्सपेक्ट आप करिए 550 के स्कोर पे सीट मिलेगी राउंड 2 में। मॉपअप राउंड में सीटें बिल्कुल ना के बराबर बचेंगी, इसलिए मैंने फैक्टर नहीं किया है। आपकी पॉसिबिलिटी राउंड 2 में सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में आप 550 के स्कोर पे मॉपअप में सीट अलॉटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 45 लाख रुपीस का बजट रहेगा आपका। केरला में आपको 550 के स्कोर के राउंड में आपको मॉपअप राउंड में सीट मिलेगी। अगर फीस रिवाइज अप्रूव नहीं होता है तो आपका बजट रहेगा 44 लाख रुपीस। अगर फीस बढ़ जाती है तो ये बिल्कुल अनअफोर्डेबल हो जाएगा, फिर कट ऑफ भी काफी लो हो जाएगा। आप हो सकता है बढ़े हुए फीस स्ट्रक्चर 380 400 के स्कोर पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं केरला में सीट। बिहार में 300 के भी स्कोर पे भी आप मॉपअप राउंड में सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 75 लाख रुपीस का आपका बजट होना चाहिए वहां के लिए।
उत्तर प्रदेश में आपको 300 के भी स्कोर पे भी ऑप्शंस मिलेंगे राउंड 2 में, और मॉप अप राउंड में भी आपके पास में ऑप्शंस रहेंगे। 68 लाख से 70 लाख रुपीस के बीच का बजट आपको रखना होगा। ये भी बता दूं कि फ्रेश फॉर्म्स कैन नॉट बी फिल्ड इन राउंड 2 फॉर केरला, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, कर्नाटका। इन सारे स्टेट में आप फ्रेश फॉर्म फिलिंग नहीं कर सकते हैं, आप बस अपने चॉइसेस को शफल कर सकते हैं। मैक्सिमम अलाउड यही है। अब दोस्तों आज का जो ये हमारा सेशन का जो सबसे हाईलाइटेड एस्पेक्ट है वो है रियल केस स्टडी, दैट इज ए क्रॉस एनालिसिस व्हिच वी हैव डन। दोस्तों जब हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं तो काफी डीप में जाकर के एनालाइज करते हैं। क्यों हम आपको अगर किसी ऑप्शंस के बारे में अगर हम आपको गाइड करते हैं तो हमारे पास में कुछ उसका लॉजिकल रीजन होता है, और हम काफी मेहनत करते हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे ऑप्शंस मिल पाए और अच्छी तरीके से आप को सारी इंफॉर्मेशन मिले, आप हमारे ऊपर रिलाय कर सकें। इसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। आज का जो एक क्रॉस केस स्टडी एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, क्रॉस एनालिसिस रियल केस स्टडी है। यहां पे मैंने लिया है ऑल इंडिया रैंक 18,724 पे एक स्टूडेंट का, जिसका नीट स्कोर है 602, परसेंटाइल रहा है 98.59। इस बच्चे ने अप्लाई किया है अभी 4 स्टेट में, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और एमसीसी में इसे सीट नहीं मिल पाई है ऑल इंडिया कोटा में। बट ये 4 स्टेट हैं जहां पे प्राइवेट में वो आपके साथ में कंपीट कर रहा है ये बच्चा। कैटेगरी ओपन है। करंट अलॉटमेंट का स्टेटस क्या है वो मैं बता देता हूं। इस बच्चे को 18,724 पे सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज जो कि बैंगलोर में, यहां पे अलॉटमेंट मिली है। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ है, वहां पे सीट मिली है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर में मैनेजमेंट सीट मिली है, और एक्सपेक्टेड टू गेट सीट इन एमपी इन राउंड 2। डेफिनेटली राउंड 2 में एमपी में भी इसे सीट मिलेगी। तो आप देखिए कि किस हिसाब से एक रैंक पे इनके पास में 4 स्टेट में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब क्यों ये हम यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको ये बताने के लिए कि आपको होपफुल रहना चाहिए। आपके पास में राउंड 1 में देखिए इनके पास में ऑलमोस्ट तीन सीट तो बिल्कुल अभी अभी क्लियर कट इनके पास में राउंड 1 में। अब तीनों जगह तो ये एडमिशन ले नहीं पाएगा बच्चा, कहीं तो ये सीट को छोड़ेगा, किसी एक ही कॉलेज को ऑप्ट करके चल पाएगा, कंटिन्यू कर पाएगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां पे ये 2 सीट खाली होंगी, आपकी पोजीशन तो वहां पे काफी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी ना। तो ये एक पर्टिकुलर केस है। ऐसी और भी कितने रैंक्स हैं, कितने बच्चों को हम एनालाइज करते हैं। हम जब क्रॉस एनालिसिस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं हर स्टेट की जो अलॉटमेंट प्रोसेस है उसको बहुत डीपली एनालाइज करते हैं। मेरिट पोजीशन देखते हैं, एक बच्चा मल्टीपल स्टेट में कहाँ कहाँ फॉर्म फिलिंग कर रहा है, उससे भी हम आपकी आगे की पॉसिबिलिटी निकालते हैं, और ये बच्चा फाइनली कहाँ पे लैंड करेगा ये भी हम फिगर आउट करते हैं, ताकि कहाँ पे सीट इनकी सरेंडर हो रही है वो हम फिगर आउट करके आपको आपकी पोजीशंस के बारे में हम आपको बताते हैं। अब आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे इनको अलग अलग स्टेट में इनको मेरिट पोजीशन के साथ में सीट मिली है। कर्नाटका की अलॉटमेंट प्रोसेस में आपको बताते हैं। ये कर्नाटका का जो डेटा है जो कि कर्नाटका ने पब्लिश किया था, ये प्रोफेशनल वेरीफाइड फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट है। इनमें ये जो बच्चा है इनका नाम है गौरी चौहान, फादर नेम अशोक कुमार चौहान, 602 मार्क्स है, 18,724 रैंक है इनकी, नॉन कर्नाटका है। इनको जो सीट मिली है कर्नाटका में वो है सप्तगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो जो हम आपको फैक्ट्स दे रहे हैं वो हमारे पास में ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसको हमने वेरीफाई किया है, तब जाकर के हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये एक नहीं, हमारे पास में मल्टीपल ऐसे केसेस हैं जिनको हम एनालाइज करते रहते हैं, डे टू डे अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रहते हैं, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से गाइड करें। अब इनका अलॉटमेंट आगे दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में इनकी 413 कॉमन रैंक है, और मध्य प्रदेश में इनको 0 इसलिए रैंक मिला है क्योंकि राउंड 1 में ये नॉन डोमिसाइल की वजह से इनको किसी तरह की मेरिट पोजीशन नहीं मिली है। 18,724 पे इनको देयर इज नो डाउट कि इनको सीट नहीं मिलेगी एमपी में। मोस्टली जो ऑप्शंस मिलेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। अब मध्य प्रदेश का ये हो गया, अब आपको राजस्थान ले चलते हैं। राजस्थान में इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर में मैनेजमेंट सीट, जो कि गवर्नमेंट में सेल्फ फाइनेंस सीट जो है, हायर फीस स्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट कॉलेज इनको मिली है। छत्तीसगढ़ में इनको रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अलॉट हुआ है। अब दोस्तों ये हमारा एनालिसिस है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है गिटमा यूनिवर्सिटी टीम का। सो वी हैव एनालाइज मेरिट लिस्ट एंड अलॉटमेंट अक्रॉस द स्टेट। A student at a rank of 18,724 applied in 4 states, MP, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। इनकी अलॉटमेंट हुई है सप्तगिरी
मेडिकल कॉलेज रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर और एक्सपेक्टेड टू गेट सीट इन एमपी इन राउंड 2। अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, इनको कर्नाटका में अपग्रेडेशन मिलेगी कैंपेगौड़ा, वैदेही और रमैया में। इनमें से किसी एक कॉलेज में डेफिनेटली इनको अपग्रेडेशन मिलेगी राउंड 2 में। और एमपी में वी आर एक्सपेक्टिंग कि इनको ऑरोबिंदो या फिर आरडी गार्डी मिलेगी। एक्सपेक्टेड है कि इनको गवर्नमेंट में पेड सीट मिलेगी राजस्थान के अंदर में चूरू और झालवाड़ में राउंड 2 में, और हो सकता है कि इनको गवर्नमेंट सीट भी मिल जाए मॉपअप राउंड में। तो इनकी सिचुएशंस काफी क्लियर यहाँ पे नजर आ रही है कि इनके पास में ऑप्शंस आगे चल के क्या क्या मिलने वाले हैं। अब हमारी फाइंडिंग क्या कहती है कि इनकी प्रायोरिटी जो नंबर 1 पे होगी वो है गवर्नमेंट सीट या पेड गवर्नमेंट सीट इन राजस्थान, क्योंकि बजट अगर पेड सीट पे भी देखें गवर्नमेंट में तो वो कम है और अपना होम स्टेट इनको मिल जा रहा है, तो वो एक ऑप्शन उनके लिए हमेशा से एक प्रायोरिटी पे होगा। अगर जो सेकंड प्रायोरिटी पे इनके होगा वो होगा बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर में इनको जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं वो काफी टॉप रेटेड कॉलेज हैं। और अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की राजस्थान में जो पेड सीट मिलेगी अगर, तो उनसे अगर हम कंपेयर करें तो वे बिहाइंड होंगे राजस्थान के कॉलेजेस, और बैंगलोर के कॉलेज काफी अच्छे हैं। जो कॉलेजेस इनको राजस्थान में मिल रही हैं वो सारे नए कॉलेजेस हैं, 1-2 साल पुराने कॉलेजेस हैं, उन पे काफी क्लिनिकल एक्सपोजर उनको नहीं मिल पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, फैकल्टीज शायद इतनी स्टेबल नहीं होंगी वहां पे, इतने एक्सपीरियंस नहीं होंगे। तो अगर इस बेस पे अगर पेड गवर्नमेंट सीट इन राजस्थान के साथ में वो कंपेयर करें तो वो डेफिनेटली बैंगलोर के ऑप्शंस के साथ में जाएंगी। अगर उनको गवर्नमेंट सीट मिलती है तो फिर वो राजस्थान में अपने होम स्टेट को गवर्नमेंट सीट को लेकर के चलेंगी। तो इस केस में उनका बैंगलोर में जो सीट अलॉटेड है वो सरेंडर होगा, एमपी में जो सीट उनकी अलॉट होगी राउंड 2 में वो सरेंडर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में जो सीट मिली है उनको वो सरेंडर हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि इन्होंने इनिशियली मल्टीपल स्टेट में इनकी अलॉटमेंट थी और फाइनली ये कहां पे लैंड करने वाले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और बाकी और भी हमारे साथ में आप जुड़े रहिए, हमारी टीम आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेगी। सारी सर्विसेज यहाँ पे जो मेंशन्ड है आप हमारे थ्रू अवेल कर सकते हैं, और हमें कांटेक्ट करिए, हमारे सारे वीडियोस को आप देखिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, होपफुली आपको पसंद आया होगा ये सेशन, और आपको ये भी लगा होगा कि किस तरह से हम किसी प्रॉपर एनालिसिस को एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ लेकर के जाते हैं, और कैसे आपको बीइंग ए काउंसलर हम आपको हेल्प कर सकते हैं आपके कॉलेज सिलेक्शन में, स्टेट सिलेक्शन में, कौन सा फॉर्म आपको आगे चल के राउंड 2 या मॉपअप में कौन से स्टेट को आपको फोकस करना चाहिए, किस बजट में आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इन सारे चीजों को हम आपको प्रॉपर्ली एनालाइज करके बताएंगे। आपकी स्टैंडिंग कहां पे क्या लैंड कर रही है, कहां पे पोजीशन आपकी बन रही है, किस स्टेट में किस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी हायर साइड पे, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। इन सब को जानने के लिए हमारी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़े रहिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमारे वीडियोस को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, आपके कमेंट्स आते रहते हैं, आपके कॉल्स आते हैं, हमें काफी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए हम एफर्ट लगाएं, मेहनत करें और आपको इसी तरह से गाइड करते रहें। सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग काउंसलिंग प्रोसेस। इफ यू नीड एनी हेल्प और एनी असिस्टेंस, जस्ट लेट मी नो और लेट अस know my team that you need our